जय हिंद दोस्तों। आज की इंस्टेंट ब्रेकिंग अपडेट केंद्रीय कर्मी पेंशनर और सैनिक खबरों में सबसे पहले बात करेंगे 8वें वेतन आयोग का दिखा असर, इस तारीख से डीए डीआर बढ़ने की संभावना। इस पर बड़ी अपडेट है, इस पर बात करेंगे। और दूसरी सबसे बड़ी इंस्टेंट ब्रेकिंग अपडेट, अग्निवीर भर्ती रैली के एडमिट कार्ड जारी। तीसरी इंस्टेंट ब्रेकिंग अपडेट, डेल्टा फोर्स क्या है, इसके नाम से क्यों कांपती है दुनिया। तो दोस्तों आज की ये 3 ब्रेकिंग अपडेट है, इस पर बात करेंगे। तो पहली इंस्टेंट ब्रेकिंग अपडेट, 8वें वेतन आयोग का दिखा असर, इस तारीख से डीए डीआर बढ़ने की संभावना, लाखों केंद्रीय कर्मचारियों को मिलेगी बड़ी राहत। 8वें वेतन आयोग को लेकर एक अहम घोषणा के बाद केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनर भोगियों के लिए महंगाई भत्ता डीए और महंगाई राहत डीआर का एक अहम विषय बना हुआ है। जैसे जैसे महंगाई भत्ते के अर्धवार्षिक संशोधन का समय नज़दीक आ रहा है, वैसे वैसे सभी ही निगाहें नए आंकड़ों पर टिकी हुई है। खासकर जनवरी 2026 से लागू होने वाली संभावित बढ़ोतरी को लेकर चर्चाएं तेज हो रही हैं। नवंबर महीने के अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक औद्योगिक श्रमिक एआईसीपीआई आईडब्ल्यू के आंकड़े सामने आ चुके हैं। इन आंकड़ों के आधार पर यह अनुमान लगाया जा सकता है कि आने वाले समय में डीएडीआर में कितनी इजाफा हो सकता है। फिलहाल सबसे बड़ा सवाल यही है कि इस बार महंगाई भत्ते में 2% की वृद्धि होगी या 3% की। हालांकि अंतिम फैसला दिसंबर 2025 के एआईसीपीआई आंकड़े जारी होने के बाद ही होगा। ये आंकड़े फरवरी 2026 के पहले सप्ताह में आने की संभावना है। इसके बावजूद नवंबर तक के आंकड़े यह संकेत दे रहे हैं कि डीए मौजूदा स्तर से ऊपर आने की संभावना है। मौजूदा समय में कितना है डीएडीआर, तो आपको बता दें केंद्र सरकार ने जुलाई 2025 में महंगाई भत्ते में 3% की बढ़ोतरी की थी। इसके बाद डीए और डीआर बढ़ाकर 58% हो गया था, जिससे पहले जनवरी 2025 में डीए 2% की वृद्धि की गई थी, जिसमें से 53% से बढ़ाकर 55% हो गया था। दूसरी सबसे बड़ी इंस्टेंट ब्रेकिंग अपडेट, अग्निवीर भर्ती रैली के लिए एडमिट कार्ड जारी। जनवरी 2026 से होगी रैली। तो आपको बता दें अग्निवीर एडमिट कार्ड जनवरी 2026 से आयोजित होने वाली अग्निवीर भर्ती रैली के लिए भारतीय सेना में प्रवेश पत्र जारी कर दिए गए हैं। छत्तीसगढ़ में जनवरी 2026 में आयोजित होने वाले अग्निवीर भर्ती रैली के लिए भारतीय सेना ने प्रवेश पत्र जारी कर दिए हैं। यह रैली 10 से 24 जनवरी 2026 तक इंडोर स्टेडियम धमतरी में आयोजित की जाएगी, जिसमें राज्य के सभी जिलों के पुरुष अभ्यर्थी भाग लेंगे। इस भर्ती के तहत विभिन्न पदों के लिए चयन प्रक्रिया आयोजित की जाएगी, जिसमें मुख्य रूप से अग्निवीर जनरल ड्यूटी, अग्निवीर तकनीकी और अग्निवीर क्लर्क या स्टोर कीपर के पद पर शामिल हैं। इन पदों के लिए अभ्यर्थियों का चयन उनकी योग्यता, शारीरिक क्षमता और प्रदर्शन के आधार पर किया जाएगा। यह भर्ती रैली राज्य के सभी जिलों के पुरुष अभ्यर्थियों के लिए अवसर प्रदान करेगी। उल्लेखनीय है कि भारतीय सेना ने 30 जून 2025 से 10 जुलाई 2025 तक ऑनलाइन सामान्य प्रवेश पत्र परीक्षा आयोजित की थी। इस परीक्षा में सफल अभ्यर्थी अब शारीरिक क्षमता परीक्षा सहित अन्य भर्ती प्रक्रियाओं में भाग लेने के लिए पात्र होंगे। सेना भर्ती कार्यालय रायपुर द्वारा योग्य अभ्यर्थियों के एडमिट कार्ड भारतीय सेना के आधिकारिक वेबसाइट www.join डिक्शनरी पर अपलोड कर दिए गए हैं। इसके अलावा एडमिट कार्ड अभ्यर्थियों के पंजीकरण ईमेल पते और भेजे जाएंगे। रैली में भाग लेने वाले के लिए अभ्यर्थियों को अपने साथ एडमिट कार्ड, रैली अधिसूचना में उल्लेखित सभी आवश्यक दस्तावेज और आधार कार्ड से लिंक मोबाइल फोन अवश्य लाना होगा। और यह सुनिश्चित करता है कि सभी अभ्यर्थी भर्ती प्रक्रिया में भाग लेने के लिए दूसरी तरह भाग लेने वाले के लिए पूरी तरह तैयार हो और उनकी पहचान तथा दस्तावेज स्थापित किया जा सके। किसी भी प्रकार की जानकारी या स्पष्टीकरण के लिए अभ्यर्थी सेना भर्ती कार्यालय नया रायपुर में संपर्क करते हैं। दूरभाष क्रमशः मतलब जो नंबर दिया गया है वो देख सकते हैं स्क्रीन पर, ये नंबर दिया गया है, आप इससे कांटेक्ट कर सकते हैं अगर जो आपको कोई भी समस्या होती है। तो सेना भर्ती कार्यालय ने ये भी स्पष्ट किया है कि भारतीय सेना में चयन प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी और
चयन केवल योग्यता और प्रदर्शन के आधार पर किया जाएगा। अभ्यर्थियों को दलालों और प्रलोभन देने वाले को दूर करने की सख्त सलाह दी गई है। तीसरी इंस्टेंट ब्रेकिंग अपडेट, डेल्टा फोर्स क्या है, क्यों कांपती है दुनिया इसके नाम से। तो आपको आज बताएंगे कि डेल्टा फोर्स क्या होती है। तो डेल्टा फोर्स अमेरिका की सबसे गोपनीय और खतरनाक स्पेशल यूनिट है जो हाई रिस्क मिशन के लिए जानी जाती है। हाल ही में इसने वेनेजुएला में मादुरो को पकड़कर दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचा है। अमेरिका ने वेनेजुएला में एक बड़े सैन्य अभियान को भी अंजाम दिया है। इस सैन्य अभियान ने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचा है। अमेरिका के अत्यंत गोपनीयता और स्ट्रिक्ट रणनीति के साथ इस मिशन को अंजाम दिया, जिसमें राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और पत्नी सिलिया फ्लोरेस को हिरासत में लेकर अमेरिका ले जाया गया। इस ऑपरेशन की योजना के विभिन्न स्तरों पर तैयार किया गया था, जिसमें खुफिया सूचनाओं, तकनीकी निगरानी और जमीनी रणनीति का अनोखा तालमेल देखने को मिला। इस पूरे मिशन को अंजाम देने के केंद्र और अमेरिका की सबसे खतरनाक और अप्रत्याशित स्पेशल यूनिट डेल्टा फोर्स शामिल थी। इस कारण अब डेल्टा फोर्स को लेकर दुनिया भर में खूब चर्चा हो रही है। डेल्टा फोर्स को गिनती अमेरिका सेना की सबसे गुप्त और एलिट विशेष प्रक्रियाओं में की जाती है। डेल्टा फोर्स ऐसे मिशनों में शामिल होती है जहां असफलता की कोई गुंजाइश नहीं होती है। यह यूनिट आतंकवाद विरोधी अभियानों, हाई वैल्यू टारगेट की गिरफ्तारी, बंधकों को बचाने जैसे बड़े खुफिया मिशन को अंजाम देती है। डेल्टा फोर्स के कमांडो के मानसिक और शारीरिक रूप से अत्यधिक कठोर प्रशिक्षण दिया जाता है। इसका गठन 1977 में किया गया था। डेल्टा फोर्स का जो गठन है 1977 में किया गया था। यह फोर्स अमेरिका आर्मी स्पेशल ऑपरेशन कमांड के अंतर्गत काम करती है और ज्वाइंट स्पेशल ऑपरेशन कमांड के प्रति जवाबदेह है। डेल्टा फोर्स को फर्स्ट स्पेशल फोर्सेस ऑपरेशनल डिटैचमेंट डेल्टा के नाम से दुनिया भर में जाना जाता है। थैंक यू एवरीवन। जय हिंद।